इंसान दुनिया में किसी दूसरी मखलूक का बाकायदगी से दूध पीने वाला वाहिद जानवर है, लेकिन लगता है कि अब दूध इंसानों को छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि कराची में दूध की कीमत इतनी बढ़ गई है कि बल्कि यूँ कहें कि औकात से बहुत आगे चली गई है। दूध की सरकारी कीमत में 50 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। उसके बाद दूध की सरकारी कीमत 170 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। डेयरी फार्मर्स ने कमिश्नर कराची की जानिब से नई तय करदा कीमतों को मुस्तरद कर दिया है। 200 रुपये लीटर दूध इस वक्त कराची में फ़रोख्त हो रहा है। कराची के शहरी क्या कहते हैं, आइए ज़रा सुनते हैं। दूध 200 रुपया खरीद रहा हूँ, उसमें कोई झूठ कोई फरेब नहीं है। पूरे 180 वही 200 बेच रहे हैं। सरकारी कीमत वही मिलते ही नहीं इस कीमत पे। 6,800 रुपये बढ़ती है बंदी का रेट। हम लोग देखो बेचते हैं, तभी हमने बेचने ही छोड़ दिए सर। भाई मैंने दूध खरीदना ही छोड़ दिया। आप पाउडर मिल्क यूज़ कर रहे हैं। एक तो ये कि इसमें मिलावट भी बहुत होती है, ठीक है, और वो पता नहीं चलता है कि केमिकल है या प्योर दूध है। उसके अलावा भैंसों को ये लोग इंजेक्शन वगैरह जो लगाते हैं उसके वजह से, और इसमें गरीब दुकानदारों को कोई कसूर नहीं होता है। ये बाड़र से लाते हैं, ला करके उसके बाद फिर ये बेचते हैं। जब इनका कॉस्ट नहीं पड़ेगा तो कहाँ से बेचेंगे ये? दूध वाले आते हैं दूध देने के लिए, वो 100 रुपये का आधा किलो दे के जाते हैं। वो भी समझ ले गया आधा पानी आधा दूध होगा, आपको अंदाजा होगा। खालिश कहाँ मिल रही है? अब जिसके पास है खाने को वो खा रहा है, जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा बेचारा। दूध वालों को कसूर नहीं है जो छोटी दुकानें लेके बैठे या एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, मगर देखते हैं कि कानों पर किसी के जू रेंगती है या नहीं रेंगती। हमारे साथ जवाद मुजफ्फर साहब मौजूद हैं, एडिशनल कमिश्नर कराची, और शौकत मुख्तार साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान डेयरी फार्मिंग एसोसिएशन के। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शौकत साहब आपकी तरफ मैं जाऊंगा। शौकत साहब, इतना ज़्यादा इजाफा, 120 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा था दूध, उससे 200 रुपये लीटर तक आप लोगों ने पहुंचा दिया। 80 रुपये कीमत में इजाफा, मतलब ऐसा अचानक क्या हुआ है जिसकी वजह से ये 80 रुपये बढ़ाए गए? बहुत शुक्रिया मैं हम न्यूज़ का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस अहम मौजू पर मुझे मदऊ किया। असल इसमें यह अचानक इजाफा नहीं है। आप देखें कि जो मुल्की हालात हैं इस वक्त जो चल रहे हैं, सैलाब की सूरत हाल है, या सैलाब से पहले जो पूरा एक बारिशों का सिलसिला था, उससे पहले गर्मी थी, तो ये सारे इशू साथ साथ चलते रहते हैं। तो सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है, आप समझते हैं कि इस मुल्क में खुराक की शॉर्टेज है, इंसानों की खुराक की भी शॉर्टेज है और जानवरों की तो ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि जानवरों की खुराक इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से अब लाजमी बात है कि जब जानवर महंगे होंगे, खुराक महंगी होगी, अखराजात महंगे होंगे, बिजली महंगी होगी। सर मुझे आसानी से थोड़ा सा समझाइएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैं आपकी बात समझ गया कि बहुत महंगाई हो गई है, मुल्क के हालात ख़राब हैं। मुझे सिर्फ ज़रा आसान अल्फाज में ये समझाइएगा, जो गायें भैंसें कराची में मौजूद हैं, और भैंस कॉलोनी बहुत बड़ा इलाका है, कराची वालों को ज़्यादातर दूध जहाँ से फ़राम किया जाता है वो कराची में होता है, तो कराची में कौन सी जो है वो ऐसी कीमत में इजाफे की चीज़ थी जो बाइस का कीमत में इजाफे का बाइस बनी? ज़रा मुझे कैलकुलेशन थोड़ी सी समझा देंगे ना, आसानी हो जाएगी। असल उसमें जो सबसे समझने की चीज़ है, वो बुनियादी चीज़ ये है कि आपके इल्म में होना चाहिए कि कराची जो है ये अर्बन डेयरी सिस्टम है। तो अर्बन डेयरी सिस्टम अब पूरी दुनिया में बहुत कम हो गया है, सिवाय इंडिया के और नेपाल वगैरह में, श्रीलंका में, चंद जगहों पर अर्बन डेयरी सिस्टम का एक जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो मेगा सिटीज़ थे, बुनियादी तौर पर विद इन द सिटी वहीं से दूध की प्रोडक्शन हो और गोश्त की भी वहीं से प्रोडक्शन हो और वो शहर तक सप्लाई हो। अब आपको पता है कि कराची इटसेल्फ एक शहर नहीं है, मेगा सिटी है, बल्कि इसको कहें मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। सर 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। 120 से 200 तक पहुंची कैसे? वो कैलकुलेशन समझा दें मुझे आसान अल्फाज में, एक आम डॉलर तो गिर गया। वो कैलकुलेशन की तरफ मैं आ रहा हूं 200 तक कैसे आए? 10 लाख जानवर इस वक्त मौजूद हैं। ये अर्बन डेयरी सिस्टम है, यहाँ सिर्फ जानवर रखने की हमें जगह मिली हुई है कराची के अंदर, बाकी हर चीज़ बाहर से आती है। बाहर से मुराद ये है कि पाकिस्तान के पूरे कोने कोने से, यानी अंदरून सिंध से, पंजाब से, केपी से, बलूचिस्तान से, यानी खुराक आती है, जानवर आते हैं। ये सारा एक सिस्टम है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है। मतलब ये समझ लें कि
तो आप लोगों को वैसे कीमत इतने बढ़ जाने का नुकसान नहीं हुआ? 55 लाख लीटर दूध जो है वो एक दिन में पैदा होकर और एक ही दिन में कंज्यूमर तक जाता है। मैं आपके सवाल की तरफ जरूर आऊंगा, आप फौरन आ जाएं, थोड़ा सा वक्त की किल्लत होती है। करें, मतलब मुझे पता है कि आप कीमत के हवाले से आपकी रिजर्वेशन है वो आपकी अच्छी, बिल्कुल ठीक है। अब मसला ये है कि क्वालिटी पे तो अभी नहीं आया हम, की अगर बात कीमत पे है सिर्फ अभी। तो हमारे इस वक्त जो खुराक की कीमत है उसमें मैं 2-4 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो जिस तेज़ी से बढ़ी हैं। मसलन ये है कि इस वक्त जो गंदम का दलिया है वो 90 रुपये किलो है। पाम कर्नल केक जो ये बाहर से इंपोर्ट होती है उसकी कीमत 65 रुपये है। ये नॉर्मल खुराक की जो कीमत है जो हमारी पुरानी 2018 में कॉस्टिंग हुई थी वो 27 रुपये पर थी, यानी 27 रुपये पर केजी खुराक थी। उस वक्त 1.5 लाख की भैंस थी। इस वक्त वही 27 रुपये केजी वाली खुराक वो 65 रुपये से तजावुज़ कर चुकी है, यानी हम ये एवरेज 65 मैं कह रहा हूँ, बाकी 80-90 रुपये पर केजी है। इसी तरह जो 1.5 लाख वाली भैंस थी वो तकरीबन 3 लाख पे जा चुकी है। एक तो ये चीज़ है। उसके बाद जितनी भी हमारी मेडिसिन हैं जो इम्पोर्ट होती हैं तो डॉलर के रेट की वजह से उनकी कीमतें 3 गुना बढ़ चुकी हैं। ठीक है, सही है, डॉलर वैसे गिर गया है थोड़ा सा। और इसके अलावा जो 240 से 220 तक बिजली का बिल जो एक फार्म का पहले 15,000 20,000 रुपये आता था, इस वक्त तो 70,000 रुपये 80,000 रुपये 60,000 रुपये आ रहा है। इसी तरह हम पानी के बिल कराची के अंदर दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जानवरों को पानी जो पिलाया जाता है उसका कोई बिल नहीं होता, लेकिन हमारे एक फार्म का जो मंथली पानी का बिल वो 28,000 रुपये 28,000 30,000 रुपये तक आता है। इसी तरह लेबर है, लेबर यहाँ बहुत महंगी है क्योंकि कराची के अंदर ये लेबर कराची की लेबर नहीं है, ये सिंध से आती है, पंजाब से आती है, वो लेबर का इशू है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो जब मिलती हैं, अब उसमें एक और चीज़ है जो आपके जहन में 120 रुपये से एकदम 200 पे चला गया, ये एकदम नहीं गया। कमिश्नर साहब मौजूद है हमारे साथ, हमारे मोहतरम हैं, इनके इल्म में है कि ये दिसंबर की कॉस्टिंग थी, दिसंबर 2021 की। तो आज अक्टूबर जो है वो ख़त्म होने को है, तो तकरीबन 11 महीने हो चुके हैं। तो 11 महीने हम जरा के दौरान जवाद साहब की तरफ भी जाते हैं। एकदम जो है ना वो मुस्तकिल बढ़ती रही, बदकिस्मती से उसका नोटिफिकेशन नहीं हो सका। तो हमने इस दफ़ा भी गुजारिश की है कमिश्नर कराची से कि आप मतलब अगर वक्त के साथ साथ इसका नोटिफिकेशन होता रहता है तो कंज्यूमर को भी पता चलता रहता है कि वाकई ठीक है शौकत साहब, सही है, ठीक है शौकत साहब। हो सका जवाद साहब आपकी तरफ आएंगे, ये बताएं कि ये कैलकुलेशन आपके सामने आ गई, अब अगर इनकी कैलकुलेशन सही है तो आपकी कैलकुलेशन गलत होगी क्योंकि आप कह रहे हैं कि 170 पे बेचो, तो अब किसकी कैलकुलेशन सही है और कैसे जो है वो एक कीमत का तयन होगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए इसमें ऐसा है कि बिजनेसेस जो हैं उनको बिल्कुल प्रॉफिट्स जो हैं वो जनरेट करने चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि कोई जो नाजायज़ मुनाफाखोरी ना करे, और इसीलिए कमिश्नर कराची जो है वो बेसिकली इज़ अ प्राइस कंट्रोलर। अब हम जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे ये प्राइस की मीटिंग करते हैं, और दूध के हवाले से जो है हमने एक फार्मूला बनाया हुआ है जिसमें हम तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखते हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि हम सर्वेस करते हैं 4 टीमों से, जिसमें एक ब्यूरो सप्लाई है, जिसमें एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और जिसमें एक फूड डिपार्टमेंट है, और थर्ड जो है वो लाइव स्टॉक है। इसके अलावा हम फिर इनसे भी कहते हैं जो फार्मर एसोसिएशन है कि वो आप भी अपना एक सर्वे कंडक्ट करें। हमारे पूरे वेरिएबल्स इसमें डिफाइंड है, जैसे इन्होंने बताया फॉडर की उसमें प्राइसिंग है और एनिमल की प्राइसिंग है, बाकी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम एक प्राइस के ऊपर आते हैं, लास्ट प्राइस के ऊपर। इस बार हमने क्या किया कि तमाम को ऑन बोर्ड रखते हुए एक कंसेंसस जनरेट किया, और अच्छी बात यह है कि जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने जो है मुतफ़िका हमारे साथ जो हमने एक प्राइस निकाली कि 153 की फार्मर की प्राइस, 160 जो है वो फिर होलसेलर, और 170 रिटेल प्राइस, इसके ऊपर जो है एक मुतफ़िका फ़ैसला किया गया। और फिर जो है हमने फिर आगे इसी के ऊपर तमाम रिटेलर्स को कहा है कि अपने अब सेल करेंगे वो।
मैं इस पे फर्दर ये भी कहता जाऊँ कि आवाम से भी ये अपील है कि आप जो है हमारा साथ दें। अगर कहीं पर इस रेट से तो बची नहीं सर साथ देने के लिए, आवाम कहाँ से साथ दे, कहीं पे सेलिंग हो रही है। कमिश्नर साहब एक सवाल मुझे पूछना है आपसे, और वो ये है कि जब किसी चीज़ का रेट बढ़ता है तो वो लिंक्ड होता है डॉलर के साथ, पेट्रोल प्राइसेस के साथ, अमूमी तौर पर ये दो चीज़ें हैं। तो हमारे पाकिस्तान में रेट तो बढ़ जाता है, फिर अब डॉलर भी गिरा है, उसमें भी कोई ख़ास नहीं हुई है, पेट्रोल प्राइस भी अभी इस माह की तो उस तरह से नहीं बढ़ी है। तो कभी जब चीज़ें बढ़ जाती हैं इनकी वजह से तो कभी हमने कमी तो होते हुए उनमें नहीं देखी। ट्रांसपोर्ट रेट हमारा बढ़ा हुआ है, हालांकि डिस्पाइट द फैक्ट कि वो पेट्रोल की कीमत मजीद नहीं बढ़ी है, डॉलर भी गिर गया, तो पेट्रोल पे ट्रांसपोर्टर जो है वो तो लोगों से पैसे चार्ज कर रहा है। इसी तरह इनका भी जो माल ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता है वो भी इनको महंगा पड़ता है। तो हमने कभी ये क्यों नहीं देखा कि किसी कमिश्नर ने ये कहा कि भाई डॉलर का रेट गिर गया तो मैंने इधर रेट्स जो हैं वो गिरवाए हैं इनसे? हमेशा बढ़ते ही क्यों जाते हैं यहाँ पे? नहीं जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बड़ा रीज़नेबल आपका क्वेश्चन है। इसमें यह है कि जो क्वार्टरली मीटिंग होती है और उसमें हम इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर लेट्स से अगर इन वेरिएबल्स में कुछ कमी आती है तो अभी जो हम नेक्स्ट जनवरी में मीटिंग करेंगे उसमें हम कम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा ही करेंगे। बहरहाल डेफिनेटली थोड़ा इन्फ्लेशन और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये भी नहीं करना कि किसी बिज़नेस को ही बिल्कुल बंद कर देना है। आखिरी दफ़ा कब कम हुई थी मुझे तो याद नहीं है। करदा रेट्स हैं उस पर हमने स्ट्रिक्टली हाँ ये बिल्कुल इस पे ये तो सर ये तो जो मैं आप कभी होता नहीं है, फिगर्स की बात कर रहा हूँ। चलें ठीक है, बिल्कुल। तो बात दुआ करें कि जी होए, और जाहिर दुआ बात करनी है तो सर फिर आपको क्यों बिठाया हुआ है? हम लोग चीजें दुआ तो हम वैसे भी कर रहे हैं, ये इफेक्ट आता है। सही नहीं यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर कहीं पर 170 से ज़्यादा कोई सेल कर रहा है तो प्लीज़ 1299 हमारा नंबर है, हमें बताएं, हमारी टीमें जाएंगी, अरेस्ट भी करेंगे हम और सील भी करेंगे। तो अच्छा अब ये 170 पर है, 1299 ये नंबर है, इस पर आवाम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा 1299 जी 1299 बिल्कुल, ये हर जगह से एक्सेसिबल है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हर जगह से एक्सेसिबल है। मतलब ये कि मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में भी बैठकर अभी मैं कॉल कर सकता हूँ इस पर? आप कहीं से भी बिल्कुल यूनिवर्सली एक्सेस नंबर है, आप कहीं से भी करेंगे तो हमारी वहाँ पे कंट्रोल रूम में ये जाएगी और फिर ये जो कंप्लेंट जनरेट होगी और इस पे जो है हमारी टीम तक ये पहुँचेगी और फिर इंशाल्लाह हम एक आध दिन में या 2 दिन में मैक्सिमम इस पे एक्शन लेके फिर हमारे चलें ये चेक कर लेते हैं। कराची के जो नाजरीन हमें देख रहे हैं वो 1299 पे कॉल करके अपनी जो है वो बता दें सूरत हाल अपने इलाके में दूध की कीमत की और बता देंगे क्या रिस्पॉन्स आया 1299 से, हम भी शामिल कर लेंगे उनको प्रोग्राम में। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि जब शौकत साहब कि ये 170 पे अब आप लोग एग्री हैं? जी बिल्कुल, इसमें हमारा कंसेंसस हुआ है और फार्मर एंड पे जो भी रेट इस वक्त तय हुए, जैसे कमिश्नर साहब ने बताया है, एडिशनल कमिश्नर साहब ने 153, हम इसमें इंशाल्लाह इस कीमत पर दूध फराहम करेंगे। अच्छा और अगर बिल्कुल खालिस दूध चाहिए हो किसी को, वो कितने का मिलेगा? बिल्कुल खालिस जिसको आप कहते हैं ना कि किसी किस्म की उसमें कोई मिलावट ना हो, क्योंकि ये 170 वाले में तो पानी शामिल होता है ना, 170 में शामिल होता है ना पानी वाला। देखें जी, कराची वाले खुशकिस्मत हैं कि इस वक्त मैं आपको बताऊं कि कराची का दूध पाकिस्तान का बेहतरीन दूध करार दिया गया। लेकिन वो 170 वाले में पानी शामिल होता है या नहीं, ये मैं पूछ रहा हूं। ये किसकी तरफ से? नहीं, ये प्योर दूध का रेट तय किया गया है। अच्छा, प्योर 170 में तरफ से, इसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये प्योर जो है वो हम इंशाल्लाह फार्मर के एंड से 153 रुपये जो तय किए गए हैं, हमारा कंसेंसस है उस पर और हम उस पर फराहम करेंगे। बाकी जो आपने बात की ना कि ये एकदम बढ़ते हैं, जंप लेते हैं, उसके बाद ये क्या कमी भी होती है। अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस वक्त जो सैलाब के बाद की सूरत हाल है, आप ये तो कोई ढकी छुपी बात है नहीं है, जो सैलाब आया उससे सबसे ज़्यादा सुबह सिंध मुतासिर हुआ। सही है, आगे कितनी बढ़ेगी? जब मुतासिर हुआ उसमें आगे कितनी बढ़ने की उम्मीद है? आगे हाँ उसमें ऐसा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हमने लास्ट टाइम मीटिंग में भी ये बात रखी थी कि इस वक्त सैलाब के बाद खुराक की कमी हो गई है, जानवरों की कमी हो गई है
अब अगर जैसे कि भूसा है, ये जानवरों की बुनियादी अंदाजा बता दें मुझे, वक्त बिल्कुल कम टाइम नहीं है सर हमारे पास, नंबर बता दें। सारा सिंध, मेरी सुन ले, जो हाँ वो इस वक्त ख़राब हो चुका है। अगर मार्च तक ये इसमें मुश्किलात आ सकती हैं। मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि अगर गंदम की फसल नहीं लगती, अगर भूसा नहीं आता, क्योंकि 5 महीने तक का टाइम है, डेली की तकरीबन 6 से 7 हज़ार टन पर डे हमारी वीट स्टार्च की प्रोडक्शन। सर आगे का कोई नंबर दे सकते हैं कि नंबर कितना जा सकता है? बड़ा डिजास्टर हो सकता है। नंबर दे सकते हैं कितना नंबर कितनी बढ़ सकती है कीमत? मतलब दूध सस्ता देखे जी, इस पे दोबारा रिव्यू होगा, उसके बाद ठीक है, आपको चाहिए कि वो जनवरी तक इंतजार करें। हम अक्टूबर में बैठे हैं, नवंबर से हाई थी, और जनवरी तक हो जाए। और बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों मेहमानों का, एडिशनल कमिश्नर कराची जवाद मुजफ्फर साहब भी, शौकत मुख्तार जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान डेयरी फार्मिंग के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।